आगे इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न समाजों में समय व परिस्थिति के अनुसार न्याय व नैतिकता के रूप में जो परिवर्तन हो जाता है वह कभी कभी दोनों मतलब न्याय व नैतिकता है ना, न्याय व नैतिकता को एक दूसरे से अलग भी कर देता है, किंतु यह अंतर स्थायी है, अस्थायी है ना, स्थायी तौर पर नहीं है। यदि किसी विशेष क्षेत्र में नैतिक व न्यायिक नियम एक दूसरे से भिन्न है तो नैतिकता अवश्य ही उस वातावरण से प्रभावित होती है। यह नैतिकता न्याय द्वारा स्थापित होती है। धीरे धीरे न्याय मूल्यों में परिवर्तन होता है और न्याय व नैतिकता में संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्याय एक ऐसा शब्द है जिसका बोधगम्य अर्थ नहीं हो सकता, है ना। और रॉश के अनुसार न्याय का प्रयोग करना अपने दावों की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेज थपथपाने के समान है। अपने दावों को पूर्ण करने के लिए हम न्याय की मांग साधारणतः 3 रूपों में करते हैं। पहला इसमें दिया है औचित्य का समर्थन करके, दूसरा नियम के आधार पर और तीसरा इसमें दिया है प्रचलित सिद्धांतों का नैतिक नियमों के आधार पर। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि न्याय, विवेक, शक्ति व नैतिकता तीनों पर आधारित है ना। नैतिकता का विवेकपूर्ण रूप सत्ता द्वारा नियमित किया जाना ही न्याय है। न्याय की उदारवादी तथा मार्क्सवादी अवधारणा क्या है? उदारवादियों की न्याय की अवधारणा के संबंध में शुरू में व्यक्तिवाद का समर्थन किया था और व्यक्तिवादियों की न्याय की अवधारणा व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि स्वतंत्रता ही न्याय का सर्वोत्तम आश्वासन है, परंतु इस विचारधारा में से समाज में आर्थिक असमानता पैदा हुई, जिसके फलस्वरूप 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, उदारवादी अवधारणा में परिवर्तन हुआ और वे समाज में न्याय की स्थापना के लिए क्या किए, राज्य की आर्थिक विषमताओं को दूर करने पर बल देने लगे, है ना। और वर्तमान समय में न्याय के संदर्भ में उदारवादियों का दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य अन्यायपूर्ण विषमताओं को दूर करके लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जिनकी पूर्ति न्याय का प्रतिरूप है। मार्क्सवादी के न्याय की अवधारणा और अन्य विचारकों से भिन्न है। मार्क्स का कथन है कि हर किसी से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिए जाए और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार भुगतान किया जाए। इस प्रकार दृष्टिकोण के मूल में यह मान्यता है कि सभी व्यक्ति लोक कल्याण की इच्छा से कार्य करेंगे और उसके बदले में उसे समाज उचित लाभ का श्रेय देगा। मार्क्सवादी और न्याय अवधारणा में आर्थिक समानता पर अत्यधिक बल देना है। अब यहाँ पे दिया है न्याय की संख्यात्मक व ज्यामितिक अवधारणा। तो न्याय की संख्यात्मक अवधारणा के अनुसार क्या बताया यहाँ पे, न्याय का अर्थ है पूर्ण समानता और यह धारणा इस बात का समर्थन करती है कि सबको पूर्ण रूप से समान समझा जाना चाहिए और उनके साथ पूर्ण समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस न्याय का तकाजा है कि सबको सुविधाओं तथा अवसरों का समान भाग मिले। जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक माना जाए और किसी को भी एक से अधिक महत्व न दिया जाए। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा, योग्यता, बुद्धि, साहस आदि के आधार पर असमान होते हुए भी सबको समान माना जाए और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। आधुनिक लोकतंत्र सरकारें इस सिद्धांत को मानती हैं। इसमें प्लेटो बोल रहे हैं, प्लेटो कथन है कि 427 ईस्वी पूर्व से 367 ईस्वी पूर्व और अरस्तु 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व ने ज्यामितिक न्याय का समर्थन किया। उनका कहना था कि सबके साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करना उचित, पूर्ण समानता का व्यवहार करना न्याय नहीं है।
उनका प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या था वहाँ पे न्याय है। ये डॉक्टर रांजे बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विश्वास अनुपातिक समानता में था। इसका अर्थ यह है कि समान व्यक्तियों में समान वितरण हो और असमान में असमान। असमान व्यक्तियों में समान वितरण नहीं किया जा सकता, जो कि अन्याय है। वितरण संख्या के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्याय संख्या के आधार पर नहीं बल्कि किसके पे होना चाहिए, गुणों के आधार पर। समाज के सभी वर्ग शासन करने के योग्य नहीं होते, है ना। जो सब बहुत सारे वर्ग होते हैं वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सभी वर्ग जो है वो शासन करने के योग्य नहीं होते, इसलिए सभी वर्गों के लोगों को शासन कार्य के समान अवसर प्रदान करना न्याय नहीं अन्याय है। ज्यामिति के गुणात्मक न्याय के अनुसार सुविधाओं तथा उत्तरदायित्वों को केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए जो इनके योग्य हो, है ना, सबको समान रूप से नहीं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य संबंधी विचार में कहा कि आत्मा के गुण के अनुसार समाज या राज्य में 3 वर्ग होते हैं। पहला उत्पादक, योद्धा व दार्शनिक। तो राज्य के तीनों वर्गों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों में संतुलन बनाए रखकर न्याय करता है, उसी प्रकार राज्य का न्याय समाज के विभिन्न वर्गों में संतुलन बनाए रखना है। प्लेटो के अनुसार न्याय संबंधी अवधारणा कानूनी न होकर नैतिक है। उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। उसे दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संक्षेप में ज्यामितिक न्याय प्राकृतिक श्रेष्ठता में विश्वास रखता है और किसी वर्ग को केवल वही कार्य करने की सुविधा या अवसर प्रदान करने के पक्ष में है जो उसके क्या है, योग्य है। अब यहाँ पे मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। तो मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि यदि बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो न केवल क्या होगा, बेहतर आर्थिक परिणाम प्राप्त होंगे, बल्कि समाज में लाभ व कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित होगा और योग्य व प्रतिभावान लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा। मुक्त व्यापार के पक्ष व विपक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला है मुक्त व्यापार के पक्ष में पहला तर्क। तो पहला इसमें दिया कि मुक्त व्यापार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। वह जाति व धर्म की अपेक्षा प्रतिभा व कौशल पर ध्यान देता है ना। जिसकी प्रतिभा, जिसकी टैलेंटेड है ना, बहुत प्रतिभा वही होते हैं, उसकी कौशल पर ये ध्यान देते हैं। दूसरा इसमें यह बाजार प्रणाली उपभोक्ता को अधिक विकल्प प्रदान करती है। तीसरा, ये जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं से बेहतर होती है। अब यहाँ पे विपक्ष में तर्क है। तो पहले इसमें देख चुकी है बाजार क्या है, बाजार प्रणाली हमें अधिक विकल्प प्रदान करती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमत चुकाना हर एक के बस में नहीं होता है। दूसरा है मुक्त व्यापार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने का इच्छुक रखता है, जिससे कमजोर व सुविधाहीन लोग अवसरों से वंचित रह जाते हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व सरकार को ही निभाना पड़ता है। इस प्रकार न्याय के मुद्दे पर अनेक सहमतियां व असहमतियां हैं, है ना। कई लोग सहमत है, कई लोग असहमति देते हैं। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन तथा विचार विमर्श द्वारा ही सर्वोत्तम सिद्धांत के चुनाव में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मदद मिलती है ना। यहाँ पे न्याय में बताएं कि न्याय के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, है ना, उसका विचार विमर्श, है ना, उसके द्वारा ही क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श द्वारा ही सर्वोत्तम सिद्धांत के चुनाव में हमको क्या कर सकते हैं, उसको मदद मिल सकती है।